नमस्कार किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल सदाबहार बेड़ों में। किसान साथियों, अक्सर पावर वीडर्स की हम वीडियो दिखाते हैं, उन तमाम जानकारी देते रहते हैं जो आपको एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। तो आज का ऐसा कोई विशेष टॉपिक नहीं है किसी मॉडल बेस पे, लेकिन एक अपडेट है, कुछ चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देना है। जो आप कंसाइनमेंट हमारे से मंगाते हैं उन चीज़ों को हम कैसे आपको फुलफ़िल करते हैं, किस माध्यम से हमारा जाता है, तो वो तमाम चीज़ों की जानकारी आज हम आपको विस्तार से देंगे। सबसे पहले तो आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ पे वीडर्स आपको लगे हुए दिखेंगे, जो कि यहाँ देखेंगे वॉल्सन के मॉडल्स यहाँ पे अभी है, जो गवर्नमेंट की सब्सिडी में बहुत अच्छा चल रहा है। पूरे इंडिया में लगभग सारे स्टेट में जहाँ पे भी सब्सिडी का काम हो रहा, ये मॉडल धड़ल्ले से बिक रहा है। एक नॉर्मल सी चीज़ें होती है, जैसे बहुत सी कंपनियों का खुद का मॉडल भी है FMTTI से अप्रूव्ड, लेकिन क्वालिटी लोग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, और वही क्वालिटी मेंटेन नहीं करने की वजह से चीज़ें चल नहीं पा रही है, और उन चीज़ों से किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप भी जहाँ सब्सिडी ले रहे हैं वहाँ पे प्रोडक्ट का सिलेक्शन खुद के हिसाब से कीजिए। ऐसा नहीं कि सब्सिडी मिल रहा है बोल के कुछ भी कचड़ा मार्केट से उठाया और मंगा लिया। अभी गियर बॉक्स में भी कई एक वेराइटीज़ आ चुकी है, 13 किलो 12 किलो तक का गियर बॉक्स बनना शुरू हो चुका है। अभी नॉर्मली जो मार्केट में चल रहा है वो स्टैंडर्ड मॉडल पे, ये जो मॉडल हम लोग दे रहे हैं आपको 18 से 19 केजी के बीच का गियर बॉक्स होता है। इसमें आपको जैसे मॉडल पे हर टाइप के कैटेगरी होते हैं, कहीं बैक रोटरी है, कहीं सेंटर रोटरी है, कहीं आपके बड़े वाले वीडर्स पे है। तो जो भी मॉडल आपको लगता है आप उसकी जानकारी फ़ोन के माध्यम से ले सकते हैं। कौन से स्टेट से है तो सब्सिडी के लिए हम लोग आप लोगों को बता सकते हैं कि वहाँ पे हमारा सब्सिडी अप्रूव्ड है नहीं है, या किस मॉडल में FMTTI का पेपर है। बाकी हमारी प्रिपरेशन होती है कि हम हर जो स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं वो सीज़न वाइज अपग्रेड भी करते जा रहे हैं। जैसे कुछ चीज़ में आप देखते थे डेस्टिनी के मॉडल में चक्के छोटे थे, उन चीज़ों को हमने अपग्रेड करके बड़े टायर उसमें लाया। वैसे ही जहाँ पे प्रॉब्लम आया या जहाँ पे किसानों को वो चीज़ समझ नहीं आता तो उन तमाम मॉडल को हम लोग बदलते रहते हैं और उसमें अपग्रेडेशन लाते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं धान की सीज़न ख़त्म हो चुकी है, धान की कटाई हो चुकी है, राइस मिल का सीज़न अभी धड़ल्ले से चल रहा है। तो आज के वीडियो में कुछ राइस मिल्स के मॉडलों की भी जानकारी देंगे, जो हमारे पास स्टॉक्स है वो भी आपको दिखाएंगे। और वीडर्स अभी अपकमिंग जो जनवरी महीने से जो आपकी डिमांड आएगी, अभी तो फ़िलहाल डिमांड आ ही रहे लेकिन थोड़ा कम है क्योंकि सीज़न अभी डाउन चल रहा है, लेकिन जो अपकमिंग सीज़न जो आने वाला उसके लिए हम किस तरह से प्रिपेयर्ड है तो आज आपको तमाम चीज़ें हम लोग बताने वाले हैं। किसान साथियों, आप लोग जो जुड़ रहे हैं, और बहुत से मेरे अच्छे अच्छे किसान आज डीलर बन चुके हैं हमारे, जिनको बहुत ज़्यादा एरिया में क्या था कि भाई उस जगह पे कोई शॉप नहीं था, तो वैसे लोगों को भी हम आमंत्रण देना चाहते हैं कि अगर आप अपने एरिया में वीडर के काम के हिसाब से अगर लगता है आप इंटरेस्टेड हो तो आप बेहिचक फ़ोन कीजिए। प्राइसिंग का गैपिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड मार्जिन आपको मिलेगा। और जहाँ तक बात है हमारे स्टॉक्स का, तो आप आज गोडाउन पे देखेंगे तो बहुत चीज़ें हमारे पास है यहाँ पे। जैसे अभी सबसे ज़्यादा हॉट आइटम जो है 6N70 पूरे इंडिया में चल रहा है। बहुत से वीडर्स और ये में भी लोग बहुत से ट्रैक्टरों में भी लगा रहे हैं, और डीजल के इंजन में भी ये यूज़ हो रहा है 12 HP 14 HP के इंजन में। तो आज 6N70 भी हमारे पास काफ़ी मात्रा में होता है। यहाँ पे देखेंगे तो रबर रोल सेलर मशीन है जो गवर्नमेंट में अच्छा चलता है। यहाँ पे देखेंगे तो 105 वॉल्सन का है, ये भी गवर्नमेंट सप्लाई के हिसाब से चल रहा। बाकी ओपन मार्केट में तो ये मॉडल आप लोगों ने बहुत मंगाया हुआ है। होंडा इंजन में आप देखेंगे तो ये अपना 270 होंडा में भी है स्टॉक। बाकी यहाँ पे सॉकर वाले मॉडल्स भी काफ़ी स्टॉक में, 999S यहाँ से आप देखेंगे तो पूरे बिल्कुल अंदर तक यहाँ पे हमारा स्टॉक भरा पड़ा है अभी। और अभी हम लोग पूरी तरह से सीज़न के लिए प्रिपेयर है, पूरी तरह से तैयार है कि अभी जितने भी आप ऑर्डर्स करो तो हम उसके लिए रेडी। यहाँ डेस्टिनी का देखेंगे 212 PL का स्टॉक कुछ दिन पहले आउट ऑफ स्टॉक था, अभी पूरी तरह से ये कंटेनर आ चुका है। यहाँ पे डेस्टिनी का 1000 PLX मॉडल जो लाइट वाला है बड़े चक्के में, वो भी आ चुका है न्यू लॉट। यहाँ पे देखेंगे तो कामा का 247D बोले तो अपना 7 HP कामा, ये भी स्टॉक में अभी न्यू लॉट में आया हुआ है। 105 और भी यहाँ पे स्टॉक है, अभी रखने को बिल्कुल भी स्पेस भी नहीं हो रहा, बहुत सारे जगह पे ये चल ही रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो राइस मिल का सीज़न चल रहा था, उसके सारे मोटर्स यहाँ पे स्टॉक में है।
गोडाउन्स में तो बहुत चीज़ें हैं, बट आज स्पेशली आपको थोड़ा स्टॉक्स के अपडेट देने के लिए मैं सोचा थोड़ा क्या क्या हमारे पास मेंटेन हो रहा है उन चीज़ों के बारे में बताया। यहाँ रबर रोल सेलर आप देखेंगे तो पूरी तरह से भरा पड़ा है। अगर आपको एज ए डीलर या स्टॉक जैसे आपको चाहिए बड़े स्टॉक का, तो आप उसके लिए बेफिक्र रेट के लिए बात करें। यहाँ पे 1000P का मॉडल आप देखेंगे तो अभी लेटेस्ट जो सबसे ज़्यादा चल रहा है मॉडल 1000P इकोनॉमिक सीरीज़ में, ये पूरा अभी कंटेनर से आया हुआ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। अब बाहर भी मैं थोड़ा दिखाऊंगा, अभी कंटेनर लगा हुआ है यहाँ पे, माल आज भी खाली हो रहा है। 1000P में भी यहाँ स्टॉक है। 999 यहाँ पे आप देखेंगे सेल्फ वाले मॉडल। 1000PS कामा का सेल्फ स्टार्ट यहाँ पे देखेंगे। 212 PLX न्यू मॉडल जो है छोटे चक्के में लाइट वाला मॉडल। और यहाँ पे आप देखेंगे तो सारे अपने 107 का XLCL अपडेटेड मॉडल सारा है। मतलब भारी मात्रा में इतने स्टॉक है कि अभी जनवरी फरवरी हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे देखेंगे 210P है। इस तरफ में रबर रोल के और भी मॉडल्स हैं बहुत सारे। तो अभी जैसा रिक्वायरमेंट आपका आ रहा है उस हिसाब से सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि इस बार की लड़ाई में हम लोग भी आगे निकले। स्टॉक में कमी नहीं होने देना, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग संभाल के चलेंगे। रबर रोल का काफ़ी मात्रा में है। अभी रबर रोल का मैं एक सेपरेट वीडियो दूंगा आपको कि रबर रोल कैसे काम करता है। मिलेट्स में किसान साथियों इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। जैसे मिलेट्स में क्या होता है कि थ्रेसिंग के लिए आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता उसके पॉलिशिंग के लिए, तो मिलेट्स में ये मशीन कैसे काम करेगा इसकी मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो बना के दिखाऊंगा और इसके प्रॉपर वर्किंग वीडियो दूंगा। इसमें राइस मिल विथ पॉलिशर मॉडल है। अभी काफ़ी नया चीज़ है और काफ़ी डिमांडिंग प्रोडक्ट है। गवर्नमेंट में तो चल ही रहा था, प्राइवेट में भी ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये चीज़ें जो भी है हम लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है, बताएंगे समझाएंगे आपको। यहाँ पे पैकेजिंग के लिए रखा हुआ अभी वीडर सारा पैक होने वाला है, सब कंप्लीट करके रेडी हो रहा है। और इधर में भी कुछ मॉडल्स है जो आप देखेंगे। 210P ट्रकोवेटर का बहुत रनिंग मॉडल है, ये अपने पास में अभी भारी मात्रा में ये भी स्टॉक है। किसान साथियों सस्ते के सीरीज़ में जो डॉन एग्रो चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा धूम मचाया हुआ मार्केट में। डॉन एग्रो आने के बाद बिल्कुल नया प्रोडक्ट था मार्केट के लिए, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से समझो डॉन एग्रो मार्केट में अभी बहुत अच्छा कंपटीशन दे रहा सस्ते सीरीज़ में। और एज़ पर क्वालिटी, स्टैंडर्ड गियर बॉक्स, स्टैंडर्ड इंजन 170, सारे चीज़ों में ये मॉडल बहुत खरा उतरा। और कंप्लेन रेशियो अगर कहा जाए किसान साथी, तो अपने को भी डर था स्टार्टिंग में कि ये चल पाएगा नहीं चल पाएगा, लेकिन आपके रिव्यूज़ जैसा मिला और आपके रीऑर्डर से हमें अंदाज़ा लग गया कि ये मॉडल बहुत ही हिट किया है कम दाम में। ये 30,000 32,000 में विथ ऑफर अवेलेबल है किसान साथियों। बाकी इसमें 3 अटैचमेंट या साइड पडलर या बैटरी स्प्रे पंप हम आपको बिल्कुल हर एक पीस में साथ में दे रहे हैं। और अगर और देखा जाए मॉडल यहाँ तो TRB सीरीज़, ये तो हॉट केक आइटम आपको पता, मतलब मार्केट का सबसे डिमांडिंग DRL लाइट वाला, यह भी स्टॉक्स है। अभी राइस मिलिंग की जो अभी चल रही है मार्केट, तो उसके हिसाब से तो मोटर्स वोटर्स आप देखेंगे ऊपर तक पूरा स्टॉक हम लोग मेंटेन किए हुए हैं। ट्रैकोवेटर में 210P 777, ये सारे 10 HP के सेगमेंट में मॉडल है। हेवी ड्यूटी जो किसानों को ज़्यादा मजबूती के साथ चाहिए मॉडल, तो ये मॉडल पे आप भरोसा रख सकते हैं। बाकी स्टॉक्स आज दिखा रहा हूँ आपको सारे जो अपडेटेड मॉडल है। ये कल ही रात को खाली हुआ वो कंटेनर का है। वॉल्सन में 210 PES सेल्फ स्टार्ट मॉडल। कामा 12 HP अभी थोड़ा कम है, लेकिन इसकी भी कंटेनर आने वाली है। यहाँ पे आप स्टॉक देखेंगे ये भी है। बाकी ट्रैकोवेटर में 210 PES जो राउंड लाइट वाला मॉडल, वो स्टॉक्स यहाँ पे है। 100P सबसे ज़्यादा मार्केट में हिट करने वाला मॉडल 100P। सस्ते में प्रीमियम सेगमेंट में जो मॉडल चल रहा है वो है अपना 100P। इसमें 2 वेरिएंट है वॉल्सन में, जिसमें कि आपको स्टैंडर्ड क्लच है और ट्रैकोवेटर में नैनो क्लच के साथ है। तो स्टॉक्स आप देखेंगे तो बिल्कुल अपडेटेड, बिल्कुल न्यू। और आप देखेंगे तो बॉक्स बिल्कुल तरीके से सारी चीज़ों को हम हैंडल करते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि कंसाइनमेंट इधर उधर बिखरा पड़ा है, जाने में डैमेज हो रहा, इन सारे चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं आप तक पहुँचाने के लिए। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो मॉडल अभी 1000 PLX भी बहुत ज़्यादा मार्केट में धूम मचाया हुआ है। आपके ऑर्डर के अनुसार हम लगातार कोशिश करते रहते हैं कि जैसा भी कंसाइनमेंट की रिक्वायरमेंट हो वो चीज़ें हम आपको दें।
और आज बहुत सारे चीज़ों को हम आपको दिखाएंगे कि राइस मिल में कितने वेराइटीज़ हैं हमारे पास, डिस्क मिल में पल्वराइज़र का क्या है सिस्टम, कैसे ब्रश कटर्स, कार वॉशर भी हम लोग नई चीज़ें ला रहे हैं आपके सामने, स्प्रेयर में भी बहुत सारे मॉडल्स ला रहे हैं। धीरे धीरे इनका सीरीज़ आपको मिलता जाएगा और कोशिश रहेगा हर एक कंसाइनमेंट में जो दे आपको बिल्कुल क्वालिटी के साथ में। जैसा मटेरियल पहले भी हमने दिया, भले बशर्ते कंप्लेंट्स आए या कहीं कोई मॉडल में ट्रबल भी आया तो उन चीज़ों को हम सॉर्ट आउट करने के लिए भी स्पेयर पार्ट से कितने प्रिपेयर्ड है वो भी चीज़ हम आपको बताने वाले। यहाँ देखेंगे तो कंटेनर पूरी तरह से अभी खाली होने को है, कंटेनर खाली हो ही रहा है। यहाँ पे 105 अभी गवर्नमेंट टेंडर में बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ये अब देखेंगे यहाँ भरा पड़ा है, अभी पूरे कंटेनर खाली होने वाले हैं। और अभी रेगुलर जो मॉडल्स है इन तमाम चीज़ों का हम अपडेट देते रहते हैं आपको इसी तरीके से। सबसे ज़्यादा जो समस्या हमें आता है, क्योंकि वीडर्स के कंसाइनमेंट होते हैं बड़े बड़े बॉक्स में, तो गोडाउन्स का हमेशा प्रॉब्लम बना रहता है। मटेरियल हैंडलिंग करना भी बहुत टफ होता है, ऐसे तैसे तो रख नहीं सकते, क्योंकि हर एक कंसाइनमेंट को बहुत तरीके से आप पीछे देखेंगे तो फॉरक्लिप से किस तरह से सारा वो हमारा हैंडलिंग जो हो रहा है बहुत स्मूथली हो रहा है। और अभी क्या है कि स्टोरेज कम पड़ रहा है, तो फिर से नया एक अपना गोडाउन यहाँ पे बनना शुरू हुआ है, जो कि विदिन 20 दिन, अभी जनवरी तक में हमारा टारगेट है कि ये 15 से 20 दिन में ये कंप्लीट हो जाए। तो जितने भी तरीके से हमारी कोशिश होती है कि आपके मटेरियल को मॉइस्चर प्रूफ रखे, कोशिश होता है कि उन पे ज़्यादा वो ना करे कि उठा पटक। तो अंदर भी मैं दिखाऊंगा कैसे हम लोग मटेरियल हैंडल करते, किस हिसाब से आप तक भेजते हैं। और अभी जितने भी सीज़न में अपकमिंग जो अभी चल भी रहे हैं और आने वाले भी टाइम है, उसके लिए तो आपने देखा स्टॉक्स मैंने दिखाया आपको। बाकी नए क्या क्या प्रोडक्ट्स है तो वो भी डिटेल हम आपको अभी दूसरे वाले गोडाउन पे लेके दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मटेरियल की हैंडलिंग किस तरह से हो रही। लोगों को ऐसा नहीं है कि कंसाइनमेंट भेजते हैं बिल्कुल उस तरह से कि कबाड़ बन जाए, ऐसा नहीं है। आप यहाँ देखेंगे तो बहुत स्मूथली हम लोग सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं। अभी कंटेनर में से मटेरियल उतर ही रहा है और अभी अब देखिए कैसे अनलोडिंग चल रहा है। और यहाँ पे अभी फॉरक्लिप में फिर ये ट्रांसफ़र होगा, तभी ये अंदर तक स्टोर होगा। मेजॉरिटी आप देखेंगे तो सारा हैंडलिंग पे ही काम है। अगर जितना स्मूथली हम जितने तरीके से आपके कंसाइनमेंट को संभाल के आप तक भेजे, आपको भी उतना कम प्रॉब्लम आएगा। और जितने मटेरियल्स आप देखेंगे तो उतारना बहुत टफ हो जाता है, बहुत भारी होता है, तो सारे फोरक्लिप से ही उतरता है। कोशिश रहता बिल्कुल भी जर्क ना दे। बॉक्स के अंदर हेडलाइट होता, बैटरी होता, बहुत चीज़ें हैं छोटे छोटे जो कि डैमेज होने के चांस होते हैं। फ्यूल टैंक होता है, ये सब दबता है, तो इन सारी चीज़ों को बहुत आराम से हैंडल करना पड़ता है। ये पीछे ले लो। अभी राइस मिल के सीज़न के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे राइस मिल का स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा हमारे पास में। ये सारे गवर्नमेंट सब्सिडी में चलने वाला IRK 10 मॉडल है। ये क्रॉम्पटन ग्रिप्स का मोटर साथ में आप देखेंगे तो ये अटैच होके जाता है। कंबाइंड वाले का आप यहाँ देखेंगे तो फ्रेम जो इन हाउस हमारा बनता है यहाँ पे वो भी है। ये सब देखेंगे तो ये वाइब्रेटर वाला मॉडल अपना 160 मॉडल डिस्टोनर विथ वाइब्रेटर। बहुत सारे स्टेट में कंकड़ पत्थर की वजह से प्रॉब्लम जो आता है तो लोग डिस्टोनर वाइब्रेटर पसंद करते हैं। रेड कलर वाले बॉडी में जो 170 आता है वो भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भरा पड़ा। अभी 170 का अभी रेगुलर बहुत से स्टेट में, अपने रायपुर में बहुत ज़्यादा जाता है, बाकी जगह पे भी। मोटर भी दो टाइप के आ चुके हैं अब। एक तो अपना आता है 3 HP में, यहाँ आप देखेंगे 3 HP का लॉट है। एक अपना 4 HP। अभी नए नए दुकानदार आ गए। 4 HP में बहुतों का 5.5 HP लगा आ रहा है, किसी में 5 HP आ रहा है, और आपको बेवकूफ़ बनाते। मोटर दो ही ग्रेड में चल रहा है, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। राइस मिल में ये चीज़ों को लोग बताते नहीं हैं। 5 HP 5.5 HP बोल के ज़्यादा प्रोडक्शन बताते हैं और फिर बाद में आप लाओगे काम नहीं करेगा। 3 HP के बाद 4 HP आता है। 4 के बाद सिंगल फेज में नहीं आएगा, सीधा 10 HP 7.5 HP में चलता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों से बेवकूफ़ ना बने
और अपने तरीके से ये करें। बाकी बहुत से इंजन्स में अभी जो चल रहा है, जो देखेंगे तो ये इंजन वाला मॉडल भी है गैसोलीन टाइप वाले में, मतलब पेट्रोल इंजन इसमें लगता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हम लोग क्रॉम्पटन के मोटर पे जो देते हैं वो मॉडल यहाँ है अपना, क्रॉम्पटन के मोटर के साथ में। ये एलिवेटर मॉडल जो 670 में बहुत ज़्यादा भी चल रहा है, वो अपना लिफ्ट की तरह जो जाता है, तो एलिवेटर का भी थोड़े बहुत स्टॉक है, बहुत ज़्यादा तो मेंटेन नहीं करते इनका, लेकिन भी जो चलता है उसके हिसाब से हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। और पैडी थ्रेसर का इस साल आपका बहुत अच्छा डिमांड रहा, तो कॉर्न थ्रेशर का यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक है अपने पास में अभी भी। जहाँ पे लगेगा तो आप बेहिचक ऑर्डर देके मंगा सकते हैं। हिमाचल ये सब एरिया में बहुत ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट चल रहे हैं, तो कॉर्न थ्रेशर हम लोग ये करते हैं। यहाँ पे सीजी का मोटर सारा देखेंगे तो ब्रांडेड मोटर का इस्तेमाल करते हैं। लोगों को रहता है भाई सस्ते मोटर, चाइनीज़ मोटर दिया, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको क्रॉम्पटन में जाना है तो क्रॉम्पटन में भी जा सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो क्रॉम्पटन के मोटर सारे स्टॉक में है अपने पास, भरे पड़े हैं वो भी। यहाँ पे देखेंगे तो कॉर्न थ्रेशर के छोटे मोटर जितने भी है वो स्टॉक में भरे पड़े हैं। यहाँ पे भी क्रॉम्पटन का मोटर देखेंगे तो पूरा भरा पड़ा है। स्टॉक्स में आप देखेंगे तो लगभग 2-2 हज़ार पीसेस की स्टॉक होती है हमारे पास। बहुत चीज़ों का इन हाउस काम होता है। जैसे आप देखेंगे तो ब्लेड जो राइस मिल में लगने वाले 11040 नंबर में, तो ये इन हाउस हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। यहीं पे आप देखेंगे तो सारे हैं। अभी ये ऑयल क्वेंचिंग के लिए जाएगा यहाँ से भट्टी में, ये गर्म होगा, फिर क्वेंचिंग होगा, इसको और हार्डनेस दिया जाएगा ताकि ये लॉन्गिटिविटी लाइफ इसकी बनी रहे। अब तो यहाँ पे देखेंगे ऐसे रॉ है, अभी होल बना हुआ नहीं है, प्रोसेस वाइज होता है। अभी ये कटिंग होके रेडी हुआ, फिर इसमें होल बनेगा, फिर ये जाएगा कारखाना, वहाँ पे इसको हीटिंग किया जाएगा, इसको टेम्पर किया जाएगा, तब ये पूरी तरह से तैयार होके निकलेगा। तो इसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है अभी, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन करना है, तो सारे चीज़ों को हम लोग उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। एसएस क्रोम में जो 40 नंबर राइस मिल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ये है अपना एसएस क्रोम में जो एयर के 170 मॉडल है। ये काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है मॉडल, और इसमें स्टील के प्लेट्स लगे रहते हैं ऊपर में। और जो एक मॉडल आप देखेंगे किसान साथियों, मसाले ग्राइंडर, आपका जो बार बार क्वेरीज रहता है, तो मसाले में गरम मसाला, हल्दी और मिर्ची पाउडर, तो उसमें ये डिस्क मिल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन इन कॉम्पेरेटिव पल्वराइज़र, जैसे साउथ में या महाराष्ट्र के एरिया में हल्दी थोड़े से मतलब कहा जाए तो 2 नंबर में पिसता है, तो उस जगह पे ये मॉडल हमारा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। और अगर किसी को हल्दी और ज़्यादा बारीक करना हो तो वो हमारे जो अदर मॉडल है पल्वराइज़र में, वो लेकर के कर सकते हैं स्टील बॉडी में। ये अपना हेवी मॉडल है डिस्क मिल, प्रोडक्शन लगभग 250 किलो 300 किलो का इसमें आएगा आपको। तो ये डिस्क मिल में इसमें क्या है कि कास्टिंग बॉडी नहीं होता, तो इसमें चिपकता नहीं है मसाला, तो ये बेनिफिट इस मॉडल पे रहता है। प्राइस भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। सारे मॉडलों का आप फ़ोन कीजिए, फ़ोन पे जानकारी लीजिए, बेहतरीन प्राइस मिलेगा। और डीलरशिप जो लेना चाहते हैं, जो इन चीज़ों का काम करना चाहते हैं, बेहिचक आप पूरे इंडिया से कॉल कर सकते हैं। मटेरियल हमारे पास रेडी स्टॉक होता है। यहाँ पे भी देखेंगे 110 जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मॉडल है, वो यहाँ पे है कंबाइंड के साथ में। बाकी ये बीटर वाला जो चैम्बर होता है वो है यहाँ पे मॉडल 24 के डिस्क मिल का ही मॉडल है। डिस्क मिल भी 3-4 टाइप्स में आते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास स्टॉक में है। किसान साथियों, बहुत से राइस मिल आपने लिया, और अभी देखेंगे मार्केट में तो डुप्लीकेट जाली बहुत ज़्यादा चल रहा है। डुप्लीकेट जाली की वजह से प्रोडक्ट भी ख़राब हो रहा है और आपके उम्मीद पे भी काम नहीं हो पा रहा। ये देखिए तो 670 की जाली थोड़ी कॉस्टली होगी, लेकिन ये ओरिजिनल जाली है, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है और ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। ऐसा ही 40 नंबर का जाली आएगा, तो ये देखेंगे यहाँ पे 40 नंबर का जाली है। ये 1.0 mm है, ये 0.8 का है। इसमें भी कई एक साइज़ अवेलेबल होता है, 1.3, 1 mm, 0.8, ऐसे साइज़ बाय साइज़ आप जानकारी ले सकते हैं कॉल के माध्यम से। बाकी क्वालिटी की बात है तो ये सारे सबसे हेवी क्वालिटी में हम लोग जाली मंगाते हैं, ताकि आपके प्रॉब्लम्स जल्दी ना आए हमारे तक। जो सबसे हेवी वाली जाली मिलेगी आपको यहाँ पे, इसमें स्क्रीन में एसएस हेवी का मिलेगा 1 mm, जो नॉर्मल सारे राइस में चल जाता है। अगर आपको इससे पतला भूसा चाहिए तो इसी साइज़ में 0.8 भी आता है। इसमें और ज़्यादा मोटा चाहिए तो 1.0 भी आता है। कई एक तरीके का जाली साइज बाय साइज, जैसे यहाँ पे 1.2 देखेंगे,
यहाँ पे 1 mm का जाली हो गया। ऐसा ही इससे मोटा आप देखेंगे साइज़ में तो ये 0.7 सबसे ज़्यादा बारीक, मतलब इसके होल बहुत पतले होंगे, मतलब भूसा बिल्कुल आपको पाउडर बन के निकलेगा। तो साइज़ बाई साइज़ जैसे चलता रहता है, जैसे डिमांड वैसे ये है। तो जालियों का भी स्टॉक हम लोग मेंटेन कर रहे हैं अच्छे तरीके से, ताकि स्पेयर पार्ट्स के रिगार्डिंग जो आपके क्वेरीज होते हैं उन चीज़ों को हम फुलफ़िल कर सकें। मशीन जाए और आप प्रॉब्लम फेस करो, कोशिश रहता है सारे चीज़ों को फुलफ़िल करें। राइस मिल के सीज़न के हिसाब से प्रिपरेशन चल रहा है। ये सारे हॉपर हुए, देखिए आज स्टॉक देखना चाह रहे थे तो अब देखिए सारे हॉपर्स किस तरह से होते हैं राइस मिल के। इसमें भी कई एक कलर आते हैं, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, अलग अलग कंपनी जैसे हिसाब से लोग इसी में स्टिकरिंग करते हैं। और होलसेल का काम है, हम लोग तो ऐसे ही पैकेजिंग देते हैं बहुत सारे। अभी जो आपको मैंने रिसेंटली जो वीडियो दिया था पीटीओ में लगने वाले पंप का, तो उसका पूरा स्टॉक यहाँ स्प्रेयर पंप का आप देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे पीटीओ से रिलेटेड ही सारी चीज़ें हैं जो पीटीओ में लग के काम करता है। इसमें स्प्रेयर भी है, वाटर पंप भी। इसका डेमो भी जस्ट हमने वीडियो में डाल रखा था। बाकी जो हरे चारे के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो है चाफ कटर, गियर टाइप विथ कन्वेयर ओनली, प्लेन मॉडल, 2-3 मॉडल इस पे अपने पास रहता है। यहाँ पे देखेंगे तो हाई प्रेशर पंप, इसकी भी डेमो वीडियो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मैक्सिमम कितना फ्लो आता है, कैसे काम करता है। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है किसान साथियों, कितना भी स्टॉक ले आई हमारा कम ही पड़ता है हर चीज़ें। इस साल भी अच्छा कंसाइनमेंट गया। वाटर पंप जहाँ बड़े बड़े 10 HP सेल हो रहे थे वहाँ पे ये पंप हमारा कारगर रहा। बाकी WP20 तो ये बहुत कॉमन मॉडल है, पूरे मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन क्या चक्कर है, हर बार मैं फिर से यही चीज़ बोलूँगा, सस्ते चीज़ों के चक्कर में आपके पैसे की जो नुकसान हो रही है। हम लाते ब्रांडेड क्वालिटी में, चीज़ होता पूरी तरह से ब्रांडेड, मतलब आप लगभग 10 साल भी चला लो तो प्रॉब्लम जल्दी नहीं आएगा। जहाँ तक प्रॉब्लम की बात है तो हमारे प्रोडक्ट्स में ना के बराबर ये चीज़ें हैं। गाड़ी धोने की मशीन जो होती, कार वॉशर, आज भी मैं गोडाउन के सबसे ऊपर पार्ट पे हूँ। कार वॉशर आपके बहुत ज़्यादा डिमांड्स आते हैं, तो कार वॉशर भी इस बार इंपोर्ट हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो कार वॉशर में CCW 2200 मॉडल है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1800 मॉडल नंबर है। ऐसे बहुत सारे हैं। बाकी ड्रिल बिट अर्थ ऑगर के, अर्थ ऑगर मशीन जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट है, 63 है ये भी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सारे अर्थ ऑगर के ही कंसाइनमेंट है। और यहाँ पे ब्रश कटर्स भी है बहुत सारे। ब्रश कटर में सबसे ज़्यादा जो चलता है वो है 4 स्ट्रोक में, 2 स्ट्रोक 52 cc। बैकपैक आपकी जो ज़्यादा डिमांड होती है 35 में, 52 में, ये भी स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं। हाई प्रेशर में जो बड़े साइज़ के आप लोगों की डिमांड होती है कि भाई हमें कमर्शियली काम करना है, तो कमर्शियल वॉशर भी हमारे पास कई एक मॉडल में अवेलेबल है। जैसे आपको वर्कशॉप में इस्तेमाल करना हो या फिर इस हिसाब से कि जैसे ट्रैक्टर या हाईवा आपको धोना हो, बहुत से किसानों को ज़रूरत पड़ती है हाईवा प्रेशर वॉशर, तो ऑनलाइन के चक्कर में ना जाए, आप डायरेक्टली कॉल कीजिए, बहुत सस्ते में अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। सबसे पॉपुलर आइटम होता है ब्रश कटर का टिलर। तो टिलर में कई एक डिज़ाइन पे है, इसकी सेपरेट वीडियो भी हम आपको देंगे, लेकिन यहाँ पे स्टॉक की बात है तो यहाँ पे आप देखेंगे सारे स्टॉक है। चैनसो मशीन भी है अपने पास, इसमें भी कई एक वेराइटीज़ है दूसरे गोडाउन पे। यहाँ जो अभी रखा हुआ ये तो मैं दिखा रहा हूँ। CI पंप का स्टॉक तो लगातार आता ही रहता है। ये देखिए किसान साथियों, सबसे हेवी मॉडल, ये सब 35,000 40,000 के मॉडल्स यहाँ पे आपको दिखेंगे कार वॉशर के, ये हमारे पास स्टॉक में भी है। बाकी छोटे स्पेयर पार्ट्स को लेकर के जो आपके कंसर्न होते हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ें तो सारे लोग दिखाते हैं, छोटे पार्ट्स में कितने लोगों के पास स्टॉक मेंटेन होता है वो मैं तो आप जान ही रहे हो। हमारा काम मेजॉरिटी पार्ट्स को लेकर के, तो सारे पार्ट्स आप देखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। बहुत चीज़ें होती है जो आपको ऐसे समझ नहीं आएगा अभी बॉक्स के अंदर, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से पार्ट्स। जैसे गियर बॉक्स के आइटम यहाँ आप देखेंगे तो गियर बॉक्स के सारे आइटम हैं। ये सारे पैडी केज व्हील, ये सब के बैक रोटरी, सबके सामने के डिचिंग ब्लेड्स के सेट्स, ये सब बॉक्स के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे कॉयल हो गए, जैसे इग्निशन कॉयल, कार्टून का कार्टून अवेलेबल होता, टी लॉक वाला हैंडल, ये चीज़ें अवेलेबल होती। तो ऐसे सारे तमाम पार्ट्स आप देखेंगे यहाँ। तो यहाँ पे भी कई चीज़ें हैं, जैसे हेडलाइट का, तो हेडलाइट्स
भी है, अगर आपके लाइट्स फ्यूज हो गया तो लाइट्स दे सकते हैं। जितने ओरिजिनल जो कंपनी के बोल्ट्स होते हैं वो सारे अवेलेबल होते हैं। तो कार्टून्स में आप देखेंगे तो पूरे कितने अरेंज्ड वे में हम रखते हैं कि आपको तकलीफ़ ना हो। पार्ट्स रोटेशन थोड़ा कम होता पार्ट्स का, लेकिन क्या आता जब समस्या आता तो उस समय सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। पार्ट्स को लेकर के हमेशा कंसर्न बना रहता है। जैसे राइस मिल का ही आप देखिए, जैसे ब्लोअर, ये एक दिन में तो ख़राब होता नहीं है, घिसता धीरे धीरे, लेकिन ये मार्केट में मिलेगा नहीं जल्दी। बहुत आप नाक रगड़ लो, ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। लेकिन इन सब का भी कार्टून अवेलेबल है हमारे पास में स्टॉक। लेकिन जैसे राइस मिल का बहुत कॉमन आइटम है 40 नंबर का ब्लोअर, लेकिन स्टॉक्स मेंटेन करके रखते कि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे भी आप देखें तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, डीजल के मॉडल के, पेट्रोल के, जैसे ऑयल कैप है तो पूरी कार्टिन ऑयल कैप के, ऐसे ही सारे पार्ट्स जितना है हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं। अगर आपको इंजन की रिक्वायरमेंट हो, गियरबॉक्स की रिक्वायरमेंट हो, तो यहाँ कंप्लीट इंजन, गियरबॉक्स ये सारे भी अवेलेबल है। केबल्स बराबर आपका रिक्वायरमेंट रहता है। केबल्स में कई एक तरह के गियर केबल, ये सब जितने हैं, छोटे से छोटा चीज़, बड़े से बड़ा चीज़, तमाम चीज़ हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखेंगे तो बहुत से पार्ट्स हैं जो रेगुलर बेस पे लगता है, जैसे गियर बॉक्स का, हाउसिंग, ये सब बहुत मॉडल्स रखते नहीं लोग, और वो भी बहुत हेवी क्वालिटी में। देखिए उठाया नहीं जा रहा। ये ट्रैकोवेटर का मॉडल का हुआ गियर बॉक्स, ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट्स। मार्केट में डुप्लीकेट पार्ट्स से भी लोग परेशान हैं, तो ये चीज़ें हम लोग मेंटेन करते हैं। पार्ट्स में बिल्कुल कोशिश नहीं करते कि सस्ते आइटम मंगाए, जेन्युइन जैसा मशीन दे रहे वैसे ही पार्ट्स पे भी दे। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये सब देखिए, गियर फॉर्क, उसके बाद गियर का ये शिफ्टिंग वाला, ये सब चीज़ें, छोटे छोटे गियर्स जितने हैं गियर बॉक्स के। यहाँ पे भी देखेंगे तो सारे लॉन्ग शॉर्ट केबल्स। देखिए ट्रैकोवेटर में लगने वाला जो गियर बॉक्स होता है वो छोटे 1.5 लीटर का गियर बॉक्स, ऑयल कैप, सबसे ज़्यादा ये तो बिल्कुल समझिए कि रेगुलर आइटम है। जो सील 24, 25, 47, 7 पेट्रोल के सील, ये भी पूरे कार्टून से अवेलेबल है। गैस्केट किट 7 होल वाले, ये गियर बॉक्स के छोटे गियर्स, तमाम चीज़ें जो है कोशिश रहता कि इन चीज़ों को फुलफ़िल करे ताकि पार्ट्स में कहीं से समस्या उत्पन्न ना हो। ये चीज़ें, ये सब चीज़ छोटे से ब्रैकेट्स है, लेकिन इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। बहुत सारे सामान यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल बॉक्स में फुल है, और हर चीज़ जो आप जो मंगा रहे हो वो हमारा कोशिश रहता है कि बेहतरीन क्वालिटी में लेकर के आए। जैसा कि आपने देखा बहुत सारे छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स होते हैं, तो मैं दिखाऊंगा आपको तरह से पार्ट्स हम लोग मेंटेन करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ब्रश कटर्स के सारे, ये बैटरी स्प्रेयर्स के पंप्स हो गए सारे अलग अलग साइज़ के, ट्रिगर, नोज़ल, जितने तरह के फिटिंग्स आते हैं, कैप, पाइप्स, एचटीपी के होज अलग अलग साइज़ के। इधर में आप देखेंगे तो वीडर्स के बहुत सारे पार्ट्स, चेनसॉ के सिलेंडर्स, एयर क्लीनर है, बहुत चीज़ें हैं जो आप देखेंगे तो पार्ट्स। हमारा ये पार्ट्स का गोडाउन है, पार्ट्स का सेक्शन है, ऐसे 3-4 सेक्शन है अलग अलग। जैसे अगर वीडर्स के हैंडल भी आपके ख़राब हो गए तो हमारे पास अवेलेबल है। सारी चीज़ें आप देखेंगे तो बहुत सिस्टमेटिक वे से मेंटेन करते हैं। क्रैंकेस देखेंगे तो सारे मॉडल का इंजन का क्रैंकेस है। यहाँ पे भी इस तरफ भी देखेंगे तो इंजन के क्रैंकेस है। छोटे पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन्स भी है बहुत साइज़ में। फाल्कन के गार्डन टूल्स है जो भी आपको बागवानी में बहुत ज़्यादा लगता है, जैसे सिकेटियर हो गया, ये सब जितने प्रनर हो गया, बहुत चीज़ें हैं जर्मन टूल्स में। हेज कटर, स्प्रे के हेवी गन्स, तो अलग अलग सेपरेट वीडियो इन चीज़ों का हम लोग देते रहेंगे आपको, और कोशिश रहता है सारे स्टॉक मेंटेन करके रखे। छोटे से छोटे पार्ट्स, गियर बॉक्स के, बेल्ट ड्रिवन के जितने पार्ट्स, सारी चीज़ें तो नहीं दिखा सकते, बहुत सारा वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन एक ब्रीफ आपको दे रहे हैं कि क्या क्या हमारे पास अवेलेबल रहता है। किसान साथियों, आप लोग पहले से भी बहुत ज़्यादा राइस मिल चला रहे हो, और राइस मिल काफ़ी सालों से चल रहा है, लगभग 8-10 साल से तो इम्पोर्टेड वाला चल ही रहा।
लेकिन पार्ट्स को लेकर के बहुत सारे लोगों का राइस मिल फेंकने की नौबत आ चुकी है। गांव में लोग ले लेते हैं, जानकारी नहीं होती है, वीडियो में लोग पार्ट्स के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है, जितने भी आपके पार्ट्स के कंसर्न है, 100% दावा करता हूँ जितना पार्ट्स हमारे पास मॉडल है, आपके सारे मशीन वापस से चालू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे तो ये जैसे जहाँ पे आउटलेट होता है भूसा निकलने का चैम्बर, यहाँ है हमारे पास भरा पड़ा। आप देखेंगे तो चैम्बर जो बॉडी की होती है बहुत सारे मॉडल्स के, जितने तरह के इसमें नट बोल्ट्स लगने वाले हैं, ये सारी चीज़ें सारे साइज़ का, बेल्ट सारे साइज़ का। ब्लोअर के नीचे भी मैंने आपको कार्टून दिखाया है, यहाँ पे भी है। चैम्बर भी आप देखेंगे तो कई एक तरह के हैं। यहाँ देखेंगे तो ब्लोअर के सिर्फ जाली पार्ट, ये भी घिसता बहुत टूटता, ये अलग से। यहाँ आप देखेंगे तो बेल्ट्स में भी कई एक साइज होते हैं, लंबे वाले बेल्ट, छोटे वाले बेल्ट, सारे अवेलेबल है। सिर्फ यहाँ देखेंगे तो नीचे ब्लोअर के जो ये है वो भी है। रेगुलेटर जो बहुत ज़्यादा घटिया क्वालिटी का मार्केट में मिल रहा, उसका भी हमने प्रीमियम क्वालिटी सीरीज लॉन्च किया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कंबाइंड में जो रेगुलेटर लगता है बेस्ट क्वालिटी, मतलब आप समझ के रखो कि 3-4 साल तो निश्चिंत हो जाओ आप रेगुलर यूज़ में भी। तो क्वालिटी ये सबसे बेहतरीन क्वालिटी में रेगुलेटर इस बार आया है। इससे पहले भी मंगाया था लेकिन इससे थोड़ा सा कमज़ोर था, अभी जो आया है और भी बेहतर आया। देखिए ब्लोअर बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो लास्ट वाला जो ये होता है जहाँ पे गिरता तो उसमें भी स्टील में एसएस में, ये भी हमारा एसएस में अवेलेबल है। जहाँ पे एडजस्टिंग वाला चीज़ होता है ये भी हमारे पास अवेलेबल। रोलर इसमें भी कई एक साइज आ चुकी है, हमारा सबसे 110 में बड़ा साइज का रोलर लगता, ये अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखेंगे तो और भी पार्ट्स है यहाँ पे, जैसे वो जाली दिखाया, यहाँ कार्टून पूरे भरे पड़े हैं। इधर में भी आप देखेंगे तो रबर रोल सेल के बॉडी पार्ट्स पूरे मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो चीज़ें अवेलेबल है। उसका ऑयल, बटरफ्लाई वाले का मॉडल का, अपना रेगुलेटर वाला मॉडल का लास्ट वाला पार्ट जो है, इसके भी बेल्ट्स अलग अलग साइज़ में। रबर रोल का सीट यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कहा जाए तो यूज़ होने वाला आइटम है। ये देखेंगे आउटपुट वाला जो नॉब सिस्टम पे जो कंप्लीट रहता है, ये चीज़ें। ये देखेंगे 6N70 का सबसे हॉट प्रोडक्ट, ये तो पूरे मार्केट में दावा करता है, ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगा। मशीन तो सब बेच रहे हैं, जो पागल बन रहे हो आप लोग इधर उधर भाग के, तो वो चीज़ें आप ख़त्म करो, ऑर्डर डालो और मंगा लो। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ कि जब एक 6N70 इतना नया मॉडल, उसका प्रो मैक्स का भी मैं दिखा रहा हूँ। 6N70 प्रो मैक्स के भी पार्ट्स हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। बाकी इधर से देखेंगे तो बीच में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, यहाँ पे भी दिखाता हूँ आपको। ये सारी चीज़ें देखिए, सारे पार्ट्स ही है यहाँ पे। कितने कार्टून खोलूँ, कितने चीज़ों को दिखाऊँ। बॉडी का देखो 110 का मिडिल वाला चैम्बर जहाँ जाली बैठता है, सबसे ज़्यादा जो चलता 110 उस मॉडल का। यहाँ पे आप देखेंगे तो और भी चीज़ें हैं, मैं थोड़ा लाइन से आपको दिखाता हूँ। अब बाकी आप समझ ही जाओगे कि पार्ट्स कितना एसेंशियल होता है। सबसे पहले तो आप देखेंगे तो मोटे जाली, जैसे हल्दी पीसने में इस्तेमाल होता है, तो ये मोटे साइज़ का जाली मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है, वो भी क्वालिटी में। तो ये मोटे साइज़ का जाली, उससे पतला, फिर और फाइन चाहिए तो और फाइन भी हमारे पास। बिल्कुल जो आप लोग बोलते हैं ना 0 नंबर की जाली, तो देखिए 0 नंबर की जाली बिल्कुल पतला, मतलब आर पार भी नज़र नहीं आएगा ऐसा। डिस्टोनर वाइब्रेटर, जो 40 नंबर में डिस्टोनर वाइब्रेटर होता, उसका ये देखो आप पार्ट, सारे रोलर वाले पार्ट बेरिंग ब्लॉक के साथ। ये यहाँ पे आप देखेंगे तो इतना बारीकी से आपको पार्ट्स कहीं नहीं मिलने वाला है। ये देखिए ये प्लेट्स सारे, ये इसके बूस, बेरिंग के ब्लॉक्स, जो बेरिंग का हाउसिंग होता है ब्लॉक। यहाँ देखिए और भी कितने पार्ट्स हैं, मेंटेन बिल्कुल। देखिए 0 नंबर जाली जो बिल्कुल मैदा की तरह बनाएगा, हल्दी में यूज़ होता है। ये पुलीज़ में आप देखेंगे तो सारे मॉडल जितने बड़े साइज़ के कंबाइंड में फिक्स करना है, ये पुली लगेगा। राइस मिल 110 के ये पुली लगेंगे, ये वाले साइज़। तो छोटे से लेके बड़े तक देखिए सेपरेटर प्लेट, इसकी भी डिमांड बहुत आती है। सबसे ज़्यादा घिसने वाला आइटम ये स्क्रू, वो भी बेस्ट क्वालिटी स्टील में, लोहे का नहीं। ये स्क्रू बहुत ज़्यादा यूज होता है
बटन जो वो प्लेट्स होते हैं उसको टाइट करने में यूज़ होता। ये जो अपना जहाँ पे चैम्बर के नीचे से गिरता उस जगह का ये प्लेट, ये वाला आप देखेंगे तो स्प्रिंग वाला प्लेट, 40 नंबर का साफ्ट, पूरे मार्केट में आप देखेंगे तो अवेलेबल नहीं होता बहुत बार। ये राउंड वाला डिस्क मिल का, ये भी अवेलेबल है। बड़े जो डिस्क मिल आ रहे हैं आप देखिए तो इस साइज़ का उसमें ये लगा रहता जाली, तो ये भी हमारे पास 0 नंबर में अवेलेबल है। अब देखेंगे तो मेरा हाथ भी नहीं दिखाई देगा, इतना बारीकी से होल बना हुआ। तो कोशिश रहता पार्ट्स उसी हिसाब से दे। अब देखिए ये चीज़ें, एक मोटर के अंदर तक का पार्ट्स हम लोग मेंटेन करते हैं। ये क्लच हो गया, क्लच भी हमारे पास अवेलेबल है जो कि राइस मिल के ये में लगता है, ये भी भरा पड़ा है स्टॉक। नॉब देखिए एडजस्टिंग वाला, ये वाला स्टड जिसके अंदर में प्लेट लगता, सारे छोटे छोटे बोल्ट्स, वाइब्रेटर के रबर वाले ये पार्ट, लॉक्स। इधर भी आप देखेंगे तो स्प्रिंग, ये स्प्रिंग्स हो गए राइस मिल सेपरेटर वाले। ये अपना जाली 110 का, इसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। ये अपना बेरिंग वाला पार्ट, हाउसिंग जो बोलते हैं, इसी में मेन साफ्ट लगता, इसका भी डिमांड आता है, ये भी अवेलेबल है। बेहिचक राइस मिल मंगाइए, पार्ट्स तो भरा पड़ा। अभी किसान साथी जो लेटेस्ट मॉडल चल रहा है 6W400, बहुत सारे कंपनियों में 500 600 बोल के भी आ रहा, उसका रोलर किसान साथियों क्वालिटी वाला, वो भी ये देखिए 350 किलो आउटपुट है इस मॉडल पे। ये मॉडल का देखिए 200 का, सारे अवेलेबल है। आपको कोशिश रहता सारी चीज़ों को, तमाम जितने भी पार्ट्स रिलेटेड है वो हम लोग और भी दिखाते हैं। जैसे मिडिल वाला पार्ट जहाँ पे 40 नंबर का जाली लगता है वो चीज़, यहाँ पे देखेंगे तो ये एंड वाला सेपरेटर, यहाँ पे पंखी नीचे भी है, देखेंगे तो पूरे बॉक्स भरे पड़े इस जाली के साथ में। यहाँ पे भी जालियाँ जितने साइज़ की, डिस्क मिल की, मोटे होल पतले होल एकदम माइक्रो जाली, ये सब डिस्क मिल का पार्ट्स। ये मोटर के जितने अपर वाले पार्ट हैं जो टूटता है बहुत बार, ये चीज़ें अवेलेबल है। ये आप देखेंगे ये प्लेट्स मिलता नहीं मार्केट में, ये पंखी मिलता नहीं, ये वाले मोटर के प्लेट मिलते नहीं। ये सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं। यहाँ पे भी देखेंगे तो रोलर है, सारे चीज़ जितने भी राइस मिल का, अगर इन सबको फिट किया जाए तो एक कंप्लीट मशीन हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे इस ऐसे ही लोग लेके जाते हैं, असेंबली करते, अपने स्टिकर डालते और बता देते हमने बना दिया। पार्ट्स की तमाम रेंज है अवेलेबल, आप ऑर्डर दे सकते हैं, जितने भी मात्रा में चाहिए सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे आपको। हम लोग किस हिसाब से काम करते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो हैंडल है, तो वीडर्स के अलग से हैंडल है, पार्ट्स अलग अलग बहुत तरह के, गोडाउंस में अलग अलग जगह पे अलग अलग सेक्शन वाले। कुछ वीडर के भी हम लोग आपको स्पेयर पार्ट्स जो 170 ये सब में लगने वाला वो भी दिखाते हैं। तो गार्डन टूल्स में देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे पास अलग अलग डिज़ाइंस में अवेलेबल है। यहाँ जर्मन टूल्स भी है। अब देखिए तो ये सब जर्मन टूल्स में, इसमें बहुत तरह के अटैचमेंट्स है हमारे पास में, जो आजकल खेती बाड़ी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। छोटे छोटे गार्डनिंग के लिए भी है, खुरपी ये सब जो आता, बहुत सारा चीज़। यहाँ पे भी देखेंगे तो बहुत सारे टूल्स, सॉ, सिकेटियर्स, छोटे स्प्रेयर, बहुत चीज़ें हैं। वीडर्स में तो आप देख रहे हैं वेराइटीज़, यहाँ सैंपल जो लगे हुए काफ़ी मॉडल्स है। अभी वीडर्स का ये वीडियो नहीं है, लेकिन बस आपको दिखा रहे। यहाँ पे भी राइस मिल के स्टॉक्स है। बाकी स्पेयर पार्ट्स का सेक्शन दिखाते हैं आपको, जो हमारे स्पेयर पार्ट्स के स्टॉक होते वो भी दिखाते, क्योंकि पार्ट्स बहुत एसेंशियल चीज़ है और पार्ट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न रहना पड़ता। यहाँ पे देखेंगे तो सारे वीडर के पार्ट्स है। एक ऊपर के गोडाउन पे आपको दिखाया था, इधर में देखे तो छोटे वीडर्स के सारे पार्ट्स,
यहाँ पे सेंटर रोटरी के गियर पार्ट्स। बहुत से लोग वीडर बेच रहे, पार्ट्स के ठिकाने नहीं उनके पास, बाद में आप परेशान रहोगे, पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। तो हमारा मेंटेन जो होता है पार्ट्स पूरी तरह से रहता है। जैसे ये क्लच का है तो पूरी तरह से यहाँ देखेंगे तो क्लच प्लेट्स ही है अलग अलग, जितने मॉडल्स होते हैं ऐसे ही जितने भी है। जैसे ये आप देखेंगे पैकिंग किट, तो यहाँ पे सारे पैकिंग किट से मिलेंगे। तो ऐसे पार्ट्स बल्क में भी अगर किन्हीं को होलसेल में चाहिए तो बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स हमारे पास में क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। जैसे ये देखिए सील है तो पूरा सील भरा पड़ा है, पिस्टन है। मेंटेन करते हैं और अपने काम में कहीं नेग्लिजेंसी नहीं होता कि आपको प्रॉब्लम आए। जैसे तो टायर्स भी अलग अलग साइज़ के अवेलेबल होते हैं वीडर्स के, आयरन व्हील्स है, बहुत चीज़ें आप यहाँ पे भी देखेंगे तो आयरन व्हील्स है। जितना लगने वाला आइटम है सारा हमारे पास में रेडी स्टॉक होता है। तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका और हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे भी बहुत सारे चीज़ों को आपको डिटेल में जानकारी दे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और रही बात आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो स्पेयर पार्ट्स हमारे पास 100% अवेलेबल है। सारे सॉल्यूशन हम करेंगे ही करेंगे आपके काम में। और बाकी जो मंगाने का जो सिस्टम है हमारा कुरियर के द्वारा ऑल इंडिया डिलीवरी होता है। आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारे टीम्स लगे हुए रहते दिन रात काम में ताकि आपको हर चीज़ सुविधा मिले और सिस्टमेटिक वे में काम हो। तो वीडियो कैसा लगा बताएं और किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं ये भी चीज़ आप थोड़ा बताएं। और नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो अभी शूट करेंगे कोशिश रहेगा हर एक चीज़ की बारीकी से डिटेल दी जाए। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं था आज का किसी स्पेसिफिक ब्रांड को लेकर के, लेकिन जो चीज़ें हमारे पास होता है उन चीज़ों का जानकारी देना हमारा काम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और देते हैं अपडेट आपको। नमस्कार।